सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? अब कुछ अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो देखेंगे अपने, जो थोड़े थ्योरी बेस पर भी मान सकते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं? इसका सीधा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? n(n-3/2)। विकर्णों की संख्या पूछे तो आपको सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना है। n क्या होती है? जितनी भुजा दे रखी है, यानी 100 गुणा का गुणा हो गया। यहां पर वापस n की जगह 100 माइनस 3, ठीक है, उसके बट्टे में करेंगे 2। अब क्या करना है आपको? 100 इंटू यहां क्या रह गया? 97/2, ठीक है। गुणा है तो यहां से काट सकते हैं। 97 को क्या करोगे आप? 5 से गुणा कर दोगे। 7×5 35, 9×5 45 और 3, तो कहीं दिख रहा है कि आपको 4 8 5 1 0 का 0 बच गया। 48 85, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला याद करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला देखो, 6708 में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। 6708 में कम से कम कौन सी संख्या घटाए में से कम कौन सी संख्या घटाए, कम से कम कौन सी संख्या घटाए कि यह ठीक 9 से विभाजित हो जाए। आया क्वेश्चन समझ में? कि 6708 में से अपने को छोटी से छोटी यानी कम से कम कोई संख्या घटानी है, और घटाने पर अपने को क्या मिलना चाहिए? कि जो संख्या अपने को मिले उसमें क्या 9 का पूरा भाग चला जाए। इसके दो तरीके, यह तो आप ऑप्शन से कर लो डायरेक्ट। जैसे इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। या तो आप ऑप्शन से कर दो, या फिर आप क्या करोगे कि 6708 यानी जो संख्या दे रखी है उसमें आप क्या करोगे? उसमें 9 का भाग दो। पहले आपने भाग दिया किसके अंदर? 6708 में आप किसका भाग दोगे? 9 का भाग दोगे। दिया 9 का भाग, कितनी बार जाएगा? 9 7 63, 9 चौक 36, 4 बचे 8 9 5 45। तो जो शेष पद बचेगा, शेष पद ये होता है, ये क्या होता है आपका? शेष पद, ठीक है। ये क्या आता है अपने का? भागफल। ये छोटी छोटी चीजें याद रखने योग्य है। और ये क्या होता है? भाजक। तो जो शेष पद होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर अपने इस संख्या में से 3 घटा दे, क्योंकि एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितना मिला? 3 ही तो मिला, तो 3 को निकाल देंगे तो वो संख्या क्या होगी? 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ 9 की जगह 10 पूछ ले, 11 पूछ ले, 12 पूछ ले, कोई भी वैल्यू पूछ ले। आपको एक ही ट्रिक अपनानी है, क्या? जो संख्या दे रखी है उसमें भाग दे देना, चाहे 9 का पूछे 10 या कोई भी पूछे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, किसी भिन्न का अंश भिन्न बताए थे, अंश और धन बताए थे। किसी भिन्न का अंश उसके हर से, क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी भिन्न का अंश
उसके हर से तीन कम है। ठीक है, यदि अंश को 3 गुणा कर दिया जाए, आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश को 3 गुणा कर दिया जाए और हर में 20 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि 3 गुणा कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न का मान बताओ। तो नए जो भिन्न आएगी अपने पास उस भिन्न का मान बताओ। ऑप्शन देखो, 1/4 2/5, 1/4 2/5, 3/8, 5/8 और 4/7, 5/8 और ई नंबर है 4/7। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ढंग से समझो। ठीक है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो अपने को क्या पता नहीं है, सबसे पहले ये निकालना है भिन्न का मान। ठीक है, अगर कोई चीज पता नहीं है तो हम मान सकते हैं कि माना इस भिन्न के अंश का मान x है। गणित में x कॉमन होता है, x से क्वेश्चन कोई भी लो सॉल्व हो सकते हैं। अंश का मान क्या हो गया, x हो गया। तो यहां से आपका हर का मान क्या आ जाएगा, उसने बोला था 3 कम है तो 3 जोड़ दो। हर से 3 कम है, क्या ये 3 कम हुआ है, चेक कर दो कि भाई हर कितना है, x प्लस 3 है। उसने बोला 3 कम होना चाहिए, 3 घटा दो तो क्या मिला अपने को, x। ये तो चीज बोली, इतना है समझ में। यदि अंश को 3 गुणा कर दिया जाए, यानी इसको मैं कर दूं 3 गुणा, ये लो 3 गुणा कर दिया। ठीक है, और हर में 20 जोड़ दिया जाए। भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर से। तो मैं लिख देता हूं कि 3x, हर का मान कितना है यहाँ पर, x प्लस 3, कितने जोड़ने हैं, 20 जोड़ने। जो क्वेश्चन बोले वो करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। 20 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है। बस इतनी सी चीज थी, अगर ये समझ में आ गई तो आगे तो सिर्फ जोड़, बाकी सिंपलीफिकेशन हो गया पूरा। क्या करोगे, ऐसी संख्या दे रखी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। 8 को ऊपर से करो, कितना आ गया, 24x, 3 से किया, नीचे 1 से किसी संख्या से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम की सेम ही आ गई। क्या आ गई, x प्लस, क्या मैं इसको 23 लिख दूं, 20 और 3 23। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ क्या है, 24x है, यहाँ क्या है, x है। x को मैं इधर देख के आऊंगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये मिल गया अपने को 23x बराबर 23 और x बराबर मिल गया 1। ठीक है, अब क्या आंसर आ गया अपना, अभी आंसर नहीं आया। अभी अपने को क्या मान मिला है, अंश का मान मिला है। कितना हो गया, यहां से देखो अंश का मान, यहां से अगर आप अंश का मान देखोगे तो कितना आ रहा है, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। हर में क्या है, x की जगह 3 नहीं 1 था क्या, x की जगह 1 और 3 कितना आ गया, 4। भिन्न का पूछा है, भिन्न हमेशा क्या होती है, अंश बटे हर होती है। अंश कितना आया, 1, हर कितना आया, 4। क्या 1/4 कहीं आपको दिख रहा है, 1/4 ये आया समझ में। कोई भी चीज पहले अपने को x माननी है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन बोलता जाए तो आप करते जाओगे और आंसर मिल जाएगा। आगे देखो, एक चीज याद और रखना, वो आंसर में कभी ये ऑप्शन दे देगा, मतलब ई में दे दिया 1
तो अपने जल्दबाजी में एक मत कर देना। एक तो क्या x का मान है, अपने को पूछा क्या है, यहाँ भिन्न का मान पूछा है, ये देखना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंबे का 1/3 भाग, खंबे पर आ गया, एक खंबे का 1/3 भाग, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक खंबे का 1/3 भाग रेत में है। ठीक है, उसके आगे दे रखा है 1/4 भाग जल में है, 1/4 भाग 1/4 भाग जल में है, जल में है। शेष कितना है, शेष दे रखा है 5 मीटर भाग है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, शेष 5 मीटर भाग ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इसने ये पूछा है कि खंबे की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो बताओ, तो बताओ खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है। देखो कितनी है कुल ऊंचाई, 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18 या none of these, यानी इनमें से कोई नहीं। आओ क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उसने बोला कि 1/3 भाग रेत में है, किसका 1/3 भाग नहीं पता, x का मान लो, यानी मैं बोल सकता हूं कि x/3 कहां पर है, रेत में है। कैसे निकाला, टोटल मैंने कितना माना है, x माना है। उसने बोला जो खंबे का, यानी खंबे की ऊंचाई मैंने एक बार x मान ली, उसका 1/3, तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो कितना हो गया, x/3, ये मैंने यहां पर किया। उसके बाद क्या, 1/4 भाग जल में है, x का 1/4 भाग है ना, तो x/4 किसमें आ गया, जल में आ गया। अब एक चीज थोड़ी सी गौर करना, इस वाली लाइन पर शेष 5 मीटर भाग ऊपर दिख रहा है, किसका शेष, जो अपने टोटल लंबाई थी कितनी थी, x थी अपने अनुसार। ठीक है, उसका 5 मीटर दिख रहा है, तो पहले ये देखो कि इसके अनुसार अपने पास कितना बचा। तो मैंने बोला कि टोटल कितना था, x था, माइनस मैं कर दूं कितना, x/3 प्लस x/4, तो वो अपने को मिल रहा है 5। ये तो बोल रहा है कि भाई टोटल x था अपने अकॉर्डिंग, इन दोनों को जोड़ के जो बच रहा है वो 5 है, इनका मान निकालो। x - 4 और 3 का एलसीएम 12 कैसे होती है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, या फिर सीधा आप गुणा कर दिया करो। 12 का मतलब यहाँ 4x प्लस यहाँ क्या आ गया 3x बराबर है 5। क्या मैं इसका भी एलसीएम लूंगा, लेना पड़ेगा, तो इसका क्या आ गया 12x प्लस 7x, माइनस है ना, -7x, इन दोनों को जोड़ दिया बराबर 5। यहां से मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा, 12 में से 7 गया, 5x बराबर है 60, तो x बराबर कितना मान आ गया 12। आप बोलोगे सर 12 आंसर आ गया, क्या 12 आंसर है इसमें, इसमें 12 ही आंसर है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, खंबे की कुल ऊंचाई पूछी है, जो हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू अपने को चाहिए, कितनी आ गई 12, ये इसका आंसर। आगे देखो, एक छोटा सा IQ का क्वेश्चन है।
ये पूछ रहा है कि 1% के आधे का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1% के आधे का 200% क्या होगा। ये एसएससी में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, 1% के आधे का कितना होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 है, 0.01 है, 0.02 है, 0.002 है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्यों करते जाओ। सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले क्या सीखा था, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास यहाँ लग जाएगा, कैसे लगेगा देखो सॉल्यूशन। मैंने बोला 1%, 1% का क्या मतलब हुआ कि 100 पर वो कितनी चीज है, 1। अगर परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। और ये चीज अपने प्रतिशत यानी परसेंटेज टॉपिक आएगा, उसमें भी पूरा सीखेंगे। एक बार बेसिक्स है कि परसेंटेज हटाया नीचे 100 आ गया। तो मैंने कहा 1/100, 1% के लिए मैं क्या बोलता हूं हमेशा, गुणा आएगा। फिर बोल रखा है आधे का मतलब वापस गुणा, कितना, 200, किसमें, परसेंटेज में। बस इतनी सी चीज है। क्या करोगे, ये कट गया 100 बार, 100 से 100 गया 1/100। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 2 के बाद कौन कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन आया समझ में। आगे देखो, √5 + √3 को सरल करना है, इसको -√3 को सरल करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक उठाना, गाइड उठाना या कोई भी क्लास उठाना, आपको बहुत लंबे तरीके से समझा चुके हैं उसमें। मैं बताऊंगा एक फॉर्मूले से, जो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसके ऑप्शन लिखो। ऑप्शन है 4 + √15, बी है 5 + √15, सी है 8 + √15, डी है 2 √3 + √15 और ई है नन ऑफ दीज। क्या करना है देखो, एक फॉर्मूला याद कर लेना बस, क्या कि योग बट्टे 2 ± रूट में गुणा। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है, इससे आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे याद करोगे, योग बट्टे 2 ± गुणा। अब यहां पर आप पूछोगे सर ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस है कि ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, ऊपर माइनस हो तो माइनस कर दो। बुक में आपको क्या दे रखा होता है कि √5 + √3 बट्टे √5 - √3। जो ये चिन्ह दे रखा है ना, इसका विपरीत चिन्ह लगा के और ऊपर नीचे आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b, नीचे बन जाएगा a - b a + b। इसको फिर सॉल्व करो, फिर आंसर आएगा। इससे क्या सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, योग किस किस का करना है, ये a है ये b है, कर दो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, बट्टे में कर दो 2 हो गया। प्लस लगा दो क्योंकि प्लस है, गुणा किसका करना है, 5 और 3 का, लेकिन किसके अंदर, रूट के अंदर। कितना हो गया, 15। तो आंसर क्या आ गया, 2 4 बार गया, 4 + रूट में 15। सिंपल सा। तो ये तरीका अगर आपको आता है तो ये भूल जाना, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, या तो आप ऑप्शन उठा के देख लो। कैसे कि मैंने पहला ऑप्शन उठाया 120, ठीक है, ये ऑप्शन दोनों में सेम ही लिख दिया ना, इसके ऑप्शन अलग होंगे, चलो मैं इसके बाद में लिखा था।
आपने क्या लिख दिया 120, जिसका 1/3, ये लो 1/3 कितना हो गया 40 हो गया। उसके 5वें भाग से, किसके 5वें भाग से, वह संख्या है उसी के 5वें भाग से, ये लो 1/5 हो गया, 5 दूना 10 और ये कितना 5 और 20, 16 अधिक होना चाहिए। क्या इन दोनों का अंतर 16 अधिक हो रहा है? आप बोलोगे सर हो रहा है, 24 + 16 कितना होता है 40, तो ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन से भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख लो एक बार। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 400, 400, 400, आगे दे रखे 2650, डी नंबर दे रखा है 1440 और ई नंबर दे रखा है 930। इसको कैसे करोगे देखो, दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है 70 दे रखा है, मान लो x + y = 70 है, और उनका अंतर दे रखा है 20, x - y = 20। तो वर्गों का योग ज्ञात करो, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, दो संख्या चाहिए। दो कब निकलेगी, पहले निकालो। कैसे निकालोगे कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग, ये फॉर्मूला लिख लेना सही में, प्लस अंतर बटे 2। योग कितना दे रखा है आपको, योग दे रखा है 70, ये लो 70, अंतर कितना दे रखा है 20, ये लो 20 बटे 2, ये कितना आ गया 90, 90 और 2 में भाग दिया कितना गया 45। दूसरी संख्या चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो ये तरीका है कि पहले कितनी आ गई 45, दोनों संख्याओं का योग अपने को पता है कितना है 70, तो दूसरी अपने आप क्या आ गई 70 - 45 यानी 25, यानी 1 45 1 25। लेकिन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, योग माइनस अंतर बटे 2 यानी 70 - 20 बटे 2 यानी 50 बटे 2 यानी 25, वही चीज है। अब इसने क्या बोला है, संख्याओं के वर्गों का योग, सिंपल सी चीज है, क्या करोगे इनके वर्ग कर दो और योग कर दो। 45 का कितना होता है 40, 1600, 2000 के आसपास, 5 × 25, 5 × 20, 2 22, 5 × 20, 4 × 16, 2 18, 5 2 0 2 2025। इसका कितना आ गया 2025। 25 का कितना आता है 625, इन दोनों को जोड़ लो 2750। कहीं ऑप्शन है क्या, 5 5 10 2 2 4 और 6 2650, 2650 ठीक है। आगे देखो, दो संख्याओं के योग का दुगना दो संख्या दे रखी है कि योग का दुगना, क्यों संख्या दे रखा है, दो संख्याओं के योग का दुगना, दो संख्याओं के योग का दुगना अथवा उनके अंतर का, अथवा उनके अंतर का 8 गुना, 8 गुना, क्या दे रखा है 8 गुना 80 है, तो बताओ 80 है तो बताओ उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल बताना है, ऑप्शन लिख लो 400, बी नंबर है 375, सी नंबर है 1600 और डी नंबर है 565 और ई नंबर है none of these।
कैसे करोगे? देखो, जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको करते जाना है। दो संख्याओं के योग का दुगना अथवा उनके अंतर का 8 गुना कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो बताओ उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्या मतलब नहीं पता, x प्लस वाई मान लो, ठीक है। योग का दुगना, ये लो योग का दुगना कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। इतना किया। क्या मैं ये कर सकता हूं x प्लस वाई बराबर 40? कैसे किया? 2 का भाग दे दिया, इधर कितना आ गया? 40 आ गया। दूसरी चीज दे रखी है, या तो ये मान लो आप, या उनके अंतर का 8 गुना, अंतर के 8 गुना, ये भी आपको कितना दे रखा है? 80। तो क्या मैं बोल सकता हूं x माइनस वाई बराबर 10? यहां तक कोई दिक्कत? अब इनकी दो चीज है, क्या चीज है? या तो आप, मैंने जो संख्या बताई थी, क्या योग प्लस अंतर बट्टे 2 कर दो, 40 प्लस 10 बट्टे 2, 50 बट्टे 2 यानी 25, ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? योग माइनस अंतर बट्टे 2 बराबर 40 माइनस 10 बट्टे 2, 30 बट्टे 2 यानी 15। पूछा क्या है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो। 25 को 15 से, 15 5 75, 15 2 30 और 7 375। या तो आप ऐसे निकाल लो, या इसका एक तरीका और होता है जो अभी समझ में आए तो ठीक बात, अगर नहीं आए तो आगे इसका एक टॉपिक अलग से है, तब मैं दोबारा और समझाऊंगा। एक बार देख लो अगर आपको समझ में आता है। क्या है? x प्लस वाई बराबर है 40, x माइनस वाई बराबर है 10। अब क्या करते हैं? अपने इसको घटाते हैं, ठीक है। जब इसको घटाएंगे चिन्ह चेंज होते जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। दोनों संख्या को घटाएंगे, घटाने पर जो नीचे वाले चिन्ह है वो चेंज करते जाओ। x के आगे कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस x और माइनस x क्या हो गया? कट गया। अब एक y यहां पर प्लस का, एक y यहां प्लस का, तो कितने हो गए? 2y बराबर ये कितना आ गया? 30, यानी y बराबर क्या आ गया? 15। क्या एक वैल्यू अपने पास 15 थी? ये भी 15। दूसरी आनी चाहिए 25, चेक करो क्या आ रहा है? क्या x प्लस वाई बराबर, एक इक्वेशन ले लो, मान लो मैंने ये ली, x प्लस वाई बराबर कितना? 40। क्या मैं y की जगह 15 लिख सकता हूं? तो x प्लस 15 बराबर 40, x बराबर क्या हो जाएगा? 40, 15 उधर जाके माइनस यानी 25। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो एक बार ये मत करना। ये सिंपल सा योग प्लस अंतर बटे 2, योग माइनस अंतर बटे 2, ठीक है। आगे देखो, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। कोई दो संख्या दे रखी है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो क्या करना है आपको? उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। चलो योग ज्ञात करते हैं। क्या दे रखा है? 21, 37, 28। 21 है,
37 है, 28 है, उसके अलावा आपको दे रखा है 51 और इनमें से कोई नहीं, 51 और इनमें से कोई, none of these। कैसे करोगे? वही चीज कैसे निकालोगे संख्या? प्लस और माइनस वाला करके। ठीक है, देखो मैं उठाता हूं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या बोलता है कि योग प्लस अंतर, अगर मैं मान लो उनका योग कितना है 21, तो पहली संख्या क्या मिलेगी? योग प्लस अंतर बटे 2, ये सीखा था। योग कितना मान रहा हूं मैं 21, अंतर कितना है 5 बटे 2 कर दो। ठीक है, यानी कितना हो गया 26 बटे 2 यानी 13। आया इतना समझ में? दूसरा देखो, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? योग माइनस अंतर बटे 2 कर दिया। योग कितना है 21 है, अंतर कितना था 5 बटे 2 यानी 16 बटे 2 यानी कितना हो गया 8। ठीक है, क्या 13 को 8 से गुणा करने पर 336 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो 37 में से 5 गए। अब एक चीज और समझो, 28 में से 5 गए, कितना बचेगा 23। 23 का आधा करेंगे कितना बचेगा 12.5, 11.5। तो क्या पॉइंट वाले में 336 आ सकता है गुणा वाले में? तो ये ऑप्शन है सही है। 37 का देखो, 37 और 5 कितने हो गए 42, 42 बटे 2 मतलब 21 हो गए। दूसरा 37 में से 5 गए, कितने बचे 32 यानी 16। क्या ये हो रहा है? 16 का 16, 100 तो 32 है 33। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। और इनकी एक विशेषता और होती है ऑप्शन वालों की कि ज्यादातर वो पहले भी आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपका आंसर निकल जाए, पहला नहीं तो दूसरे में तो हर हालत में दे ही देगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है योग प्लस अंतर बटे 2, याद रखना है आपको। अगला देखो, अगला इसने दे रखा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल, दोनों चीज दे रखी है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः कितने कितने दे रखे हैं? 12 और 35 है, 12 और 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? इन सब क्वेश्चन की एक विशेषता और है कि अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन के बाद ये एक भी एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब में चेंज है। लेकिन ये है कि फिर आप कौन सा भी एग्जाम दे देना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बैठता। दो संख्याओं का योग दे रखा है और ये दे रखा है गुणनफल। ऑप्शन दे रखे 1/3, बी नंबर है 1/5, सी नंबर है 12/35 और डी नंबर दे रखा है आपको क्या 13/18। ई नंबर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे देखो, पहली चीज क्या समझोगे कि ये क्या होता है व्युत्क्रम, पहले तो नहीं सुना कभी। क्या होता है ये कुछ नहीं होता। ये जैसे मैंने बोल दिया कि 5 और 7 का व्युत्क्रम निकालो, तो कैसे निकालोगे 1/5 1/7, यानी अपोल में कर दो, उल्टा कर दो, वही व्युत्क्रम होता है। यानी पहले अपने सीधी सीधी निकालेंगे वैल्यू, जो आंसर आएगा व्युत्क्रम बोला है तो उसका उल्टा करके जोड़ देंगे। कैसे देखो, वही चीज है, पहले निकालो तो मैंने ऑप्शन उठाए 12 + 2/2 यानी 14/2 बराबर कितना हो गया 7। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे,
12 माइनस 2/2 यानी 10/2 यानी 5। क्या इन दोनों का गुणा आ रहा है 35। आप बोलोगे सर आप 35 ही चाहिए और 35 इनका है। मतलब क्या क्या संख्या आ गई, एक तो होगी 7 और एक 5, सीधा सा। अगर वो सीधा योग पूछ लेता 7 और 5 को जोड़ देते 12। उसने पूछा है व्युत्क्रम तो कोई दिक्कत नहीं, 1/7 और 1/5 कर दो। ठीक है, वही चीज इन दोनों का एलसीएम लो, छोटी से छोटी संख्या, या फिर ऐसे याद रख लो कि इन दोनों का गुणा करना है। 7 और 5 को किया 35, ये लो 35। 35 में 7 का भाग गया, कितनी बार गया 5, ऊपर आ गया 5। 35 में 5 का भाग गया, कितनी बार गया 7, यानी 12/35 है। क्या ऑप्शन 12/35 है। 12/35 भी दे सकता है, या ये आगे कटेगा किसी से, आगे नहीं कट रहा तो ये आएगा। छोटी संख्या भी दे सकता है ना, तो ये हो गया 12/35। आगे देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है इस बार। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। योग 100 है तथा वर्गों का अंतर दे रखा है 28 है। ठीक है यहां तक। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन उठाओ। 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14, 15 और 9, 20। कैसे करोगे? देखो क्या दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है, कितना है 100 है, और वर्गों का अंतर दे रखा है 28। तो इनका क्या करना है अपने को, योग ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गों का योग यानी मैं मान सकता हूं कि x प्लस वाई, इनके वर्गों का योग कितना है 100 है। ठीक है, वर्गों का अंतर मान सकता हूं मैं कितना है 28 है। सेम ही चीज है, प्लस माइनस करोगे दोनों को, लेकिन इस बार किस में करोगे, वर्ग में करोगे। पहली संख्या क्या आ गई 100 माइनस 28, पहली प्लस होती है ना, बट्टे 2। ये क्या हो जाएगा 128/2, यानी ये हो जाएगा 64। किस में, रूट में, बस इतना अंतर है। तो संख्या कौन सी आ गई 8, क्योंकि 8 का रूट क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। दूसरी भी वही चीज, क्या करोगे 100 माइनस 28/2, लेकिन वर्ग है तो रूट में करोगे। ये कितनी बच गई 30, यानी 70 और 72/2। ये कितना हो गया 36, 36 किसका होता है, अच्छा बस आगे सेम की सेम चीज, वर्ग तक था डिफिकल्ट, आगे सेम आ गया। क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या हो जाएगा 8 और 6 जोड़ दो, सिंपल सा, कितना हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है। तो ये 4 संख्याएं क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है कि 4 संख्याएं लेनी है अपने को, और उन चारों को जो जो बोल रखा है वो अपने को करना है। मान अपने को 45 आ जाना चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो चलो मैं देखता हूं, कैसे देखूंगा कि
पहली संख्या में क्या कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं। क्या अपने को वो संख्या पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एक्स जिंदाबाद है, सिंपल सा। दूसरी संख्या में क्या करेंगे, अपने दो घटा देंगे। दूसरी संख्या मतलब वही x माइनस दो। पहली संख्या में दो जोड़ दिया, दूसरे में दो घटा दिया। तीसरी संख्या को दो से गुणा कर देंगे, तो ये लो दो से गुणा कर दो, ठीक है। चौथी संख्या में क्या करेंगे, चौथी संख्या में दो से भाग दे देंगे, ये लो दो से भाग दे दो। मान अपने को 45 मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे कैसे करोगे, वही चीज है, सोल्व कर लो जो जो हो रहा है। तो आप क्या देखा कि x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x प्लस x बट्टे 2 बराबर 45। क्या मैं इसका एलसीएम लूंगा, लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने लिया, कितना आ गया, एलसीएम 2 आ गया। यहाँ क्या बचेगा, अलग से लो तो अलग से ले लो, वरना सीधा करो तो सीधा कर लो, आपकी मर्जी है। कैसे, देखो 2 प्लस का माइनस का 2 कट गया, पीछे क्या बचा 1 और ये कितने हो गए 3x, यानी 3x प्लस x बटे 2 बराबर क्या है 45। अब क्या छोटी संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए किया था मैंने ना। 1 2 और 2 4 रह गए ना यहाँ पर, 1 2 2 4 यहाँ पर रह गए x प्लस 2। छोटी संख्या को लिखने का ये मतलब है कि अब क्या अपने को एलसीएम ओनली दो संख्या का लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 4 2 8x और प्लस कितना आ गया x बराबर 45। क्या मैं यहाँ से 8x और x को जोड़ दूं, आप बोलोगे सर जोड़ दो 9x। क्या 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, आप बोलोगे सर हो जाएगा। 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। क्या x का मान 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां जहां x दिख रहा है वहां आप क्या रख दोगे 10 रख दोगे। मैंने यहाँ पर x की जगह क्या रखा 10, तो 10 और 2 कितना हो गया, 10 और 2 हो गया 12। 10 और 2 कितने हो गए 12। यहाँ पर मैंने 10 रख दिया प्लस 2 कितना हो गया ये 12, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 रख दिया मैंने, माइनस 2 कितना हो गया 8। आया समझ में। यहाँ x है, x की जगह 10 रख दिया, कितना आ गया 2 इंटू 10 यानी 20। और यहाँ क्या 10 है, भाग देंगे 2 यानी 5। ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या 12 8 20 5। तो आपने देखा 12 8 20 5, तो ऑप्शन नंबर आया समझ में। बस x को नहीं छोड़ना, अपने को x को पकड़ना है और जो जो क्वेश्चन बोले वो करते जाओ, x का मान आ जाएगा। अगला देखो, आगे दे रखा है यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से, उस संख्या के 3/5 से क्या दे रखा है 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। चलो देखते हैं क्या होगी वो संख्या। 25 35 45, 25 35 और 45, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है 60 और 90, डी है 60 और 90। क्या करोगे वही चीज, या तो ऑप्शन से करो या सीधा करो, दोनों तरीके हैं जो करना चाहो।
सीधा कैसे करोगे, किसी संख्या का 3 गुना, माना वह संख्या x है, x का 3 गुना उस संख्या के, किस संख्या के, x के 5/6 से 60 अधिक है। ठीक है, ये जो है ना फॉर्म, ये लिखना आना चाहिए आपको कि 60 कहां पर करें, x कहां करें, माइनस कहां करें। अगर ये लिखना आ गया तो कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला, किसी संख्या का तिगुना, मान लिया वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या करना है, x का 3 गुना, मैंने कर दिया x का 3 गुना उस संख्या, किस संख्या, x के 3/5 से 60 अधिक है। तो ये माइनस ये करूंगा मैं, 60 आ गया। यहां से आप x का मान निकालो, कुछ भी नहीं है तो क्या लोगे, एक लोगे एलसीएम, कितना आ गया 5, ये आ गया 15x, ये कितना आ गया 3x बराबर है 60। ठीक है, 12 में से 3 के 12x, इधर क्या आ गया 60 इंटू 5, गुणा के ऊपर जाके 12 कितनी 5, यानी x बराबर क्या मान आ गया 25। और मैंने बोला ना ऑप्शन हमेशा क्या दे रखा होता है, पहला या दूसरा ही दे रखा है। देख लो ऑप्शन से करोगे तो भी, पहले में ना कैसे करोगे ऑप्शन से, देखो यदि किसी संख्या का क्या दे रखा है 3 गुना, मान लिया वो संख्या कौन सी है 25, 25 का 3 गुना कितना हो गया 75 हो गया। उस संख्या के 3/5 से, किस संख्या से 25 से, 25 के 3/5 कितना हो जाएगा 5 और 25 यानी 15, ये लो 15, कितना अधिक होना चाहिए, इसने बोला 60, क्या इन दोनों का अंतर 60 आ रहा है, 60 ये कर लो, चाहे ऑप्शन से करो चाहे सीधा करो, दोनों सेम आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में एक चीज है, आपकी टाइम बचत होती है, 2 लाइन में आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना। आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है 3% के 1/3 का 300% कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 100, 20, 30, 40 या 99। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 3% क्या मतलब हुआ 3%। ठीक है, आगे क्या करना है 1/3, ये लो 1/3। आगे क्या करना है 300%, ये लो 300%। कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना। ये गया कितनी बार 3, ये 3 से 3 यानी 3/100, ये आ गया 99। या फिर आपके है ना ऑप्शन ये भी आ सकते हैं घुमाने के लिए। क्या ऑप्शन आ सकते हैं कि वहां पर वो ये करते हैं परसेंटेज, तो हम क्या सोचेंगे ये तो 3/100 आ रहा है, 3/100 पे यहीं में ये कर देंगे। लेकिन उसने क्या लिख दिया 3%, इसका मतलब भी तो क्या होता है 3/100, और ये अपने पास है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहीं खत्म होता है। आगे अपने कल करवाएंगे नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे।